नमस्कार साथियों, आप सबों को VKY एजुकेशन इन्फॉर्मेशन में स्वागत है। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि झारखंड गवर्नमेंट की तरफ से जो ANM GNM का एंट्रेंस एग्ज़ाम करवाया जाता है, उसका फॉर्म फिलअप का डेट 2025 में कब तक आएगा, एग्ज़ाम कब तक होगा, एग्ज़ाम सेंटर कहाँ पड़ेंगे, साथ में ही एप्लीकेशन फॉर्म का फ़ी कितना लगेगा, इसका सिलेबस क्या होता है, कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितना क्वेश्चन पूछे जाते हैं, साथ में किस किस सब्जेक्ट से कितने कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये सारी चीज़ हम डिटेल बाय डिटेल देखेंगे एक एक करके। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि जो इसका ऑनलाइन स्टार्ट डेट है ANM GNM का, वो कब तक होगा। तो जो पिछले कई सालों से एग्ज़ाम हो रहे हैं, वो अगर आप मिनिमम देखें तो जून में ऑनलाइन फॉर्म का स्टार्ट डेट चालू होता है। 20 से 25 से 30 दिन तक इस फॉर्म को भरने के लिए टाइम मिलता है। तो ऑनलाइन इन डेट जो जुलाई में होगा, साथ ही करेक्शन डेट 2 दिनों का टाइम होता है कि आप फॉर्म में कुछ मिस्टेक किए होंगे तो आप उससे सुधार लें। और इसका एग्ज़ाम का जो डेट होगा वो लगभग अगस्त तक होगा और अगस्त में एग्ज़ाम होगा, यह जुलाई लास्ट वीक में होगा या अगस्त फर्स्ट वीक में होगा। अब हम देख लेते हैं कि इस फॉर्म को भरने का एलिजिबिलिटी क्या क्या होना चाहिए। तो हम पहले देखते हैं कि क्या होना चाहिए, रेसिडेंशियल क्वालिफ़िकेशन क्या होना चाहिए, कि आप झारखंड के लोग ही भर सकते हैं कि बाहर के लोग भी भर सकते हैं। साथ में आपका एजुकेशन क्या होना चाहिए, आपका एज लिमिट कितना होना चाहिए, ये सारे देखते हैं। तो यहाँ देख लीजिए, जो रेसिडेंशियल क्वालिफ़िकेशन है, मैंने बताया कि रेसिडेंशियल क्वालिफ़िकेशन क्या होना चाहिए। तो यहाँ साफ साफ बताया गया है कि जो भी आवेदक इस फॉर्म को भर रहे हैं, जो भी एप्लीकेंट इस फॉर्म को भर रहे हैं, वो सबसे पहले भारत के नागरिक होना चाहिए, साथ साथ झारखंड के स्थानीय निवासी के श्रेणी में आते हैं, वे ही इस नर्सिंग फॉर्म को भर सकते हैं, वरना आप नहीं भर सकते। जैसे आप अलग स्टेट के हैं तो नहीं भर सकते हैं। जैसे बहुत सारे फॉर्म में है कि आप अलग स्टेट के तभी भर सकते हैं, लेकिन इस फॉर्म में ऐसा नहीं है कि आप अलग स्टेट के हैं तब भर सकते हैं। इसमें ओनली वन झारखंड के परमानेंट रेसिडेंट्स हो तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हो। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर ANM देख लेते हैं, उसके बाद GNM का देखेंगे। तो सबसे पहले इसमें जो एज लिमिट है, वो अगर आप जिस समय कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो उस समय आपका एज 31 दिसंबर 2025 से पहले 17 ईयर मतलब 17 साल का होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को भरिए। साथ में अगर आपका एज लिमिट जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो 35 प्लस से अगर ज़्यादा हो रहा है तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते। आप 35 प्लस से ज़्यादा तक नहीं भर सकते, अगर 35 से कम है तभी इस फॉर्म को भर सकते हो। इसका जो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन है, तो अगर आप 12 से आर्ट्स लिए हो, साइंस लिए हो, तो आप कोई भी ब्रांच से आए हो भर सकते हो। आप दूसरे कोर्स में देख लें तो साइंस से जो लिए हैं वही भर सकते हैं, लेकिन इसमें वैसा नहीं है। आप कोई भी ब्रांच से तो आप इससे भर सकते हैं। साथ में आपका जो 12th में मार्क्स होना चाहिए वो 45 प्लस मार्क्स होना चाहिए, तभी इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। और एक बात, ANM कोर्स ओनली गर्ल्स लोग ही भर सकते हैं, फीमेल के लिए ही ये कोर्स। अगर आप लड़की हो तभी वो इस फॉर्म को भर सकते हो। अगर आप बॉयज हो तो आप GNM कोर्स है, और GNM कोर्स में आप बॉयज और गर्ल्स दोनों के लिए होता है, उसको अभी बाद में देखते हैं। और साथ में ही जो स्टूडेंट इस ANM फॉर्म को भर रहे हैं वो स्टूडेंट मेडिकली फिट होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। GNM कोर्स, इसका एज लिमिट क्या है और क्वालिफ़िकेशन क्या है, क्या क्या है और देख लेते हैं। इसका भी एज लिमिट है, आप जिस समय कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो उस समय आपका एज 17
ईयर प्लस होना चाहिए, साथ में 35 ईयर से कम होना चाहिए। आपका जो मिनिमम एजुकेशन है 12th से PCA भी होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। आपका जो 12th में मार्क्स जो रहेगा वो 45% प्लस मार्क्स आया होगा या होगा, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और आप जो स्टूडेंट इस फॉर्म को भर कर सकते हैं वो भी मेडिकली फिट होने चाहिए, तभी इस फॉर्म को भर सकते हैं। साथ ही ये कोर्स जो है इसमें बॉयज़ गर्ल्स दोनों भर सकते हैं। तो इस फॉर्म का जो एप्लीकेशन फ़ी है, एग्ज़ाम सेंटर है, वो एप्लीकेशन फ़ी देख लेते हैं। तो अगर आप कैटेगरी के हिसाब से देखेंगे तो जनरल हो, EWS हो, BC1 हो, BC2 हो, तो आपका जो फॉर्म फ़ी लगेगा वो 900 रुपये लगेगा। साथ में आप ST हो, SC हो या फीमेल किसी भी कैटेगरी से, आप महिला किसी भी कैटेगरी से हो, जनरल से होंगे, EWS, BC1, BC2, तो आपको 450 रुपये लगेगा, जितना ST SC को लगता है। अगर आप फिजिकली हैंडीकैप हो, शारीरिक रूप से अपंग हो, तो आपको 1 रुपया भी नहीं लगेगा इस फॉर्म को भरने के लिए। अब देख लेते हैं एग्ज़ाम सेंटर कहाँ पड़ते हैं। साथ में जो इसका एग्ज़ाम सेंटर पड़ता है वो रांची, धनबाद, पलामू, जमशेदपुर, दुमका और हजारीबाग, ये 6 जगह इसका एग्ज़ाम सेंटर पड़ता है। अब हम आगे देख लेते हैं कि जो इसका सिलेबस है वो किस किस सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं। तो NM GNM में अगर हम देखें तो 150 मार्क्स का टोटल क्वेश्चन रहता है, 150 नंबर का पर क्वेश्चन 1 मार्क्स का। तो इसमें 4 सब्जेक्ट से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो अगर हम इसका देखें कि कितने सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं, तो 30 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे 30 नंबर फिजिक्स से, 30 नंबर बायोलॉजी से, 30 नंबर केमिस्ट्री से, 30 नंबर इंग्लिश से और 30 नंबर मैथमेटिक्स से। टोटल 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 33 नंबर का। ANM में भी इतने ही पूछे जाएंगे इन्हीं सब्जेक्ट से, और GNM में भी इसी सब्जेक्ट से। तो इसका सिलेबस ये हो गया। आपको 12th लेवल के ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे 11-12 से। तो आपको इस वीडियो में जो भी समझ में आया हो, वो अगर कुछ दिक्कत हो तो आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको कोई दिक्कत हो। तो कमेंट में आप करें कि इससे मुझे समझ में नहीं आया या कोई और प्रॉब्लम हो, तो आप कमेंट कीजिए, जिससे मैं इस वीडियो में या अगले वीडियो में और ज़्यादा सुधार करूं और साथ में और अच्छे तरीके से बताऊं। थैंक यू। जय हिंद, जोहार झारखंड। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि जो भी झारखंड कॉम्बाइन की तरफ से न्यू इन्फॉर्मेशन आता है वो सबसे पहले आपको इस चैनल में मिल जाएगा। थैंक यू।